वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन आज एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। जनवरी 2026 में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वहां की सत्ता और तेल की राजनीति में जो हलचल मची है, उसने भारत के लिए एक बहुत बड़ा और जटिल रणनीतिक अवसर पैदा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस मौके को भुना पाएगा? आइए समझते हैं कि वेनेजुएला के इस तेल के खेल में भारत के लिए क्या दांव पर लगा है और क्या खोने या पाने की संभावना है। कुबेर का खजाना, सऊदी अरब से भी बड़ा भंडार। वेनेजुएला कोई साधारण देश नहीं है। इसके पास 303 अरब बैरल का सिद्ध तेल भंडार है, जो पूरी दुनिया के कुल भंडार का लगभग 20%। तुलना के लिए बता दें कि यह सऊदी अरब 297.5 अरब बैरल से भी अधिक है। इस तेल की अनुमानित कीमत 17.3 ट्रिलियन डॉलर है, यानी चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा। वेनेजुएला में इस खजाने का केंद्र है ओरिनोको बेल्ट। यहां का तेल एक्स्ट्रा हैवी क्रूड यानी अति भारी कच्चा तेल है। यह मध्य पूर्व के हल्के तेल जैसा नहीं है। इसे रिफाइन करने के लिए विशेष तकनीक और मिश्रण की जरूरत होती है। और भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि हमारी रिफाइनरियां इस गंदे और भारी तेल को शुद्ध सोने यानी डीजल और पेट्रोल में बदलने में माहिर है। वेनेजुएला और भारत संबंधों का उतार चढ़ाव। एक समय था करीब साल 2012 से 2013 का, जब भारत अपने कुल तेल आयात का 12.4% वेनेजुएला से खरीदता था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नयारा एनर्जी और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां वहां से भारी मात्रा में तेल मंगाती थी, लेकिन 2019 में लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने सब कुछ बदल दिया। व्यापार का यह आंकड़ा 12.4% से गिरकर मात्र 0.6% रह गया। 2025 के अंत तक स्थिति यह थी कि नवंबर 2025 तक भारत का कुल आयात महज 364.5 मिलियन डॉलर रह गया, जो 2024 के मुकाबले 81% कम था। लेकिन अब 2026 की सैन्य कार्रवाई के बाद अगर वहां अमेरिकी नेतृत्व में उत्पादन फिर से शुरू होता है, तो विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के लिए स्वर्णिम काल की वापसी हो सकती है। भारत के लिए एक जैकपॉट। अगर वेनेजुएला में हालात सुधरते हैं तो भारत को 3 बड़े फायदे होंगे। सस्ता तेल, मोटा मुनाफा। वेनेजुएला का तेल अंतरराष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड से आमतौर पर $5 से $8 प्रति बैरल सस्ता होता है, और हाल ही के दिनों में तो यह छूट $14 से $21 तक पहुंच गई। अगर भारत पुराने स्तर पर 4.50 लाख बैरल प्रतिदिन पर लौटता है, तो हर साल भर में $2.4 से $3.1 अरब डॉलर तक बचा सकते हैं। रुके हुए $1 अरब की वसूली। भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश यानी ओवीएल का वहां पैसा फंसा हुआ है। सैन क्रिस्टोबाल और कैराबोबो 1 जैसी परियोजनाओं में भारत की हिस्सेदारी है। अकेले सैन क्रिस्टोबाल प्रोजेक्ट से भारत को $600 मिलियन का लाभांश मिलना बाकी है। नई व्यवस्था में भारत शेवरॉन मॉडल अपनाकर अपना पैसा वसूल सकता है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, रिफाइनिंग का पावर हाउस। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, आईओसी का पारादीप और एचपीसीएल का विशाखापट्टनम प्लांट वेनेजुएला के भारी तेल के लिए एकदम फिट बैठता है। इससे भारतीय रिफाइनरियों का मुनाफा यानी जीआरएम प्रति बैरल $2.5 तक बढ़ सकता है। रूस और मध्य पूर्व पर निर्भरता कम होगी। फिलहाल भारत अपने तेल के लिए रूस पर 35 से 38% और मध्य पूर्व पर 45% तक निर्भर है। रूस पर अमेरिकी टैरिफ का खतरा और मध्य पूर्व में तनाव यानी ईरान और इजराइल संघर्ष अभी हाल ही में हमने देखा, वो भारत के लिए जोखिम भी पैदा करता है। वेनेजुएला एक बैकअप प्लान की तरह काम कर सकता है, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई। साथ ही भारत का दबाव के बदले तेल का पुराना प्रस्ताव भी फिर से मेज पर आ सकता है। भारतीय फार्मा कंपनियों का करोड़ों डॉलर वहां फंसा है, जिसे तेल के व्यापार से सुलझाया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब रिपोर्ट्स को खंगाला, जब विशेषज्ञों से बात हुई,
तो पता चला कि इसमें जोखिम और चुनौतियां भी बहुत हैं। वो क्या है, चलिए समझ लेते हैं। जैसा बताया कि भले ही ये खबर बहुत अच्छी लगे, लेकिन इसके साथ कई इफ्स एंड बट्स भी जुड़े हैं। बर्बाद बुनियादी ढांचा। वेनेजुएला की तेल पाइपलाइनों और संयंत्रों को 50 साल से ठीक नहीं किया गया। उत्पादन को पुराने स्तर 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर ले जाने के लिए कम से कम 58 अरब डॉलर से 110 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट और कई सालों की मेहनत की जरूरत है। तत्काल राहत नहीं मिल सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन में सार्थक बढ़ोतरी 2028 से 2030 से पहले नामुमकिन है। अभी वहां की क्षमता महज 8 से 11 लाख बैरल प्रतिदिन। अगर हम इसके पीछे अमेरिकी दबाव की बात करें तो ट्रंप प्रशासन भारत पर रूसी तेल छोड़ने का दबाव लगातार बना ही रहा है। अगर भारत वेनेजुएला की ओर झुकता है तो उसे अमेरिका के साथ बहुत सावधानी से ट्रेड डील करनी होगी। चीन की टक्कर। 2025 में वेनेजुएला के तेल का 60% हिस्सा चीन जा रहा था। अब अमेरिका अपने घरेलू रिफाइनरियों के लिए इस तेल को प्राथमिकता देगा, जिससे भारत के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? अगर हम विशेषज्ञों की माने, रिपोर्ट्स की माने, तो भारत सरकार के अधिकारियों का कहना है कि वेनेजुएला का संकट फिलहाल भारत को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हमारी निर्भरता अभी बहुत कम है। प्रभाव जो भी होगा वो मध्यम से दीर्घकालिक यानी मीडियम टू लॉन्ग टर्म होगा। भारत के लिए समझदारी इसी में है कि वो रणनीतिक धैर्य रखे। विशेषज्ञों के मुताबिक हमें ना तो वेनेजुएला पर पूरी तरह निर्भर होना है और ना ही इस अवसर को हाथ से जाने देना है। असली ऊर्जा सुरक्षा किसी एक देश के भरोसे रहने में नहीं होती, बल्कि रूस, मध्य पूर्व, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक सही संतुलन बनाने में। वेनेजुएला में तेल का खेल शुरू हो चुका है और भारत की नजरें उस खजाने पर टिकी हैं जो आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बदल सकती है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।